आपको पता है आज मैं क्या बताने वाला हूँ? आज मैं बताने वाला हूँ कमेंट्स के बारे में कि पाइथन में कमेंट्स क्या होती है, किस लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। सो ये गाइज हमारा वीडियो होने वाला है पाइथन सीरीज का, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि कमेंट्स किस लिए यूज की जाती है एंड व्हाट इज कमेंट्स इन पाइथन। सो गाइज चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पर समझते हैं हम लोग कि कमेंट्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कमेंट्स कितने टाइप की होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हम लोग फटाफट से यहाँ पर कर लेते हैं अपने जुपिटर नोटबुक को ओपन, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि कमेंट्स को किस टाइप से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, किस टाइप से हम कोड में लिखेंगे, ये सारा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ओपन करना है अपना टर्मिनल, जो कि होगा CMD। गाइज यहाँ पे मैं आपको है ना कुछ कमांड्स भी बताता जाऊंगा, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा नॉलेज हो जाए कि हम लोग किस तरह से किसी फोल्डर या किसी डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं, या कैसे हम किसी फोल्डर को यहीं पर कमांड प्रॉम्प्ट पर ही जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस जस्ट लाइक आपको पता ही होगा कि हम लोग जब यहाँ पर दिस PC में जाते हैं और दिस PC में जाकर के हम लोग लाइक ये डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास में इतने सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फोल्डर्स है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा तो एक फोल्डर बन जाता है। लाइक यहाँ पर मैं बना देता हूँ अपना पाइथन प्रोजेक्ट। ओके गाइज, इस टाइप से बना देते हैं हम लोग पाइथन प्रोजेक्ट। अगर मैं इस टाइप से यहाँ से नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोगों को यही काम अगर टर्मिनल से करना हो तो उसके लिए हम लोगों को कुछ कमांड्स याद करनी पड़ेगी। एंड गाइस इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर योर डेवलपमेंट फ्यूचर, अगर आप लोग जो है सारा का सारा काम अपने टर्मिनल से ही हैंडल कर पाते हो तो। सो गाइस यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट लाइक आपने यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट किया है, इसके अंदर हम लोग ओपन करके इसके अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ से राइट क्लिक करके हम लोग क्या ओपन करेंगे, जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक ओपन अगर आपको इसी फोल्डर के अंदर करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड देन आपको ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक कर देना है। अगर आपके इसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी CMD टाइप कर सकते हो। आपको सिर्फ लिखना है CMD। जैसे आप CMD टाइप करोगे आपको समझ में आ जाएगा गाइस कि आप लोग जो है आपके डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर जो आपने एक फोल्डर बनाया था पाइथन प्रोजेक्ट के नाम का, उसी के अंदर पहुंच गए हो। और अब आप अगर यहाँ पर जुपिटर नोटबुक टाइप करोगे तो क्या ओपन होगा आपको पता होगा शायद, यहाँ पर हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा जुपिटर नोटबुक का IDE। सो गाइज आपको क्या करना है, अगर किसी डायरेक्टरी में जाकर अगर ओपन करना है तो वहां से भी आप ओपन कर सकते हो। ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा क्योंकि आप लोगों के सारे प्रोजेक्ट्स जो है आपको आपकी डायरेक्टरी के अंदर दिखेंगे। हो सकता है बाय डिफॉल्ट आप कहीं पर भी जाकर क्रिएट कर रहे हो, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक फ्लो पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। हम अगर पाइथन की फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वो कहाँ पर जाकर क्रिएट हो रही है, हम लोगों को फ्यूचर में उसको फिर से ओपन करना है या फिर से रीयूज करना है या देखना है, तो फिर हम लोग उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर अभी कोई भी फोल्डर या डायरेक्टरी कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हमारा जो फोल्डर क्रिएट हुआ था वो एम्प्टी था, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो एम्प्टी था, तो यहाँ से हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे पाइथन की। ओके गाइज, ये पाइथन की फाइल क्रिएट हो गई है यहाँ पर, और हम लोग इसका नाम अभी जस्ट लाइक इसका नाम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है अनटाइटल्ड, यानी कि इसमें हम लोगों ने टाइटल नेम कुछ नहीं दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी के अंदर। गाइज यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये untitled.ipynb नाम की एक फाइल क्रिएट हुई है, जो कि पाइथन की जुपिटर नोटबुक की एक फाइल होती है, जिसका एक्सटेंशन होता है ipynb। सो गाइज दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय जुपिटर नोटबुक। सो हम लोग जो है इसको अनटाइटल्ड को गाइस क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देंगे। जस्ट लाइक हम लोगों को यहाँ पर लिखना है कमेंट्स। सो गाइस जैसे हम लोग कमेंट्स लिखेंगे इसको रीनेम करेंगे, यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया और इट्स रीनेम्ड बाय कमेंट्स। सो गाइस यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो देखो ये यहाँ पर भी इसका नाम जो है चेंज हो गया है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हो इस टाइप से, यहाँ से जा करके ये देखो गाइस ये आपका कमेंट्स जो है ये आपकी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब आप लोग जो भी लिखोगे इसके अंदर वो सारा का सारा उस फाइल के अंदर स्टोर होता जाएगा। इन द फ्यूचर जब भी आप लोगों को ओपन करना है उसको ओपन करके देख सकते हैं। आप लोग VS कोड में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत सारी कर ली है, अब हम लोग चलते हैं तो कमेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक अच्छा सा टाइटल डाल देता हूँ जिसका नाम रहेगा कमेंट्स। सो गाइज लाइक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कमेंट्स
इन पाइथन। सो जैसे ही हम लोग इसको करते हैं, यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा टाइटल बन जाएगा। मैंने आपको बताया था ना गाइज, यहाँ से आपको अगर कोई हेडिंग डालना है आपके कॉलैब का, या फिर कोई आप टॉपिक सीख रहे हो या डाल रहे हो, तो उसका अगर आपको हेडिंग डालना तो उसका नॉर्मली आपको मार्क डाउन करना है, और किसी भी लाइन के आगे अगर आप हैश लगा देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है गाइज, एक बड़ा सा टाइटल बन जाता है। सो गाइज यहाँ पर दो टाइप की कमेंट्स होती है इन द पाइथन। द फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट्स एंड अनदर वन इज मल्टी लाइन कमेंट्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कमेंट्स को हम लोग यूज किस लिए करते हैं। तो गाइज बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं या फिर कोई भी पाइथन का कोड लिखते हैं, तो जब कोड लिखते हैं तो कोडिंग में हम लोगों को कुछ कमेंट्स देना होता है, जो कि डेवलपर के लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यूज होती है। आपने कोई कोड लिख दिया है या कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया है, और यदि वो किसी दूसरे पर्सन के पास में वो कोड जाता है और उसको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, सो गाइज हम लोग कमेंट्स डाल सकते हैं कि ये कोड किस पर्पस के लिए लिखा गया था या किस पर्पस के लिए लिखा गया है। सो उसमें जो होगा, जो अनदर डेवलपर होगा, वो इजीली उसको पढ़ करके अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये कोड या फिर ये पर्टिकुलर फंक्शन या मेथड इस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था और ये इसलिए यूज हो रहा है। सो गाइज हम लोग फटाफट से यहाँ पर लिख लेते हैं, लाइक ए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। सो गाइज ये हमारे क्या क्रिएटेड हुए, यहाँ पर वेरिएबल बनाए हमने। यहाँ पे a जो है ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को अभी जो पढ़ना है वो होता है कमेंट्स। सो गाइज a एंड b जब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं तो हम लोग प्रिंट में लिखेंगे a प्लस b, इन दोनों का सम करके हम लोगों को प्रिंट करके दे दो भाई। जब यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करेंगे, सो गाइज आप देख पा रहे हो यहाँ पे 30 आ रहा है। इट मीन्स सो गाइज 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। और यहाँ पर हम जो है इसके आगे और एक स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, सम ऑफ 10 एंड 20 इज, ऐसा लिख देंगे यहाँ पर, और इसके बाद में कोमा लगा देंगे। फिर गाइज हम लोग इसको अगेन एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। अब हम लोग इसमें कुछ कमेंट्स पार्ट ऐड कर दे। लाइक सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए दिस नंबर इज 10। ओके गाइज, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या मिलता हमें। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों को सिंटेक्स एरर मिल गई है, जो कि इनवैलिड सिंटेक्स है। जब भी हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स लिखते हैं गाइज, बी केयरफुल, ध्यान देना यहाँ पर, जब भी हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स लिखते हैं गाइज तो इसको हैश से डिफाइन करते हैं। हम लोग किसी भी लाइन के आगे हैश लिख देते हैं, यानी कि वो लाइन जो होती है कमेंट हो जाती है, और जो हमारा कंपाइलर होता है, जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, वो उस लाइन को क्या कर देता है भाई, वो उस लाइन को कर देता है इग्नोर, वो उस लाइन को इग्नोर कर देता है। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज गाइज we remember this thing that comments part will be not executable by interpreter or by any compiler. So this is the important things guys। तो हम लोग क्या करते guys, अगर इसको कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट्स बनाना है तो यहाँ पे हैश लगा देंगे ओनली। अब हम लोग इसको रन करते तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर जादू हो गया। देखो हमारी जो पहली लाइन है वो ना तो हमें हमारे टर्मिनल पे यानी कि हमारे आउटपुट में नजर आ रही है और ना ही ये एग्जीक्यूट हुई है। सो गाइज दिस इज द सिंगल लाइन कमेंट। जब भी हम लोगों को कमेंट लिखना होगा तो हम लोग जो है हैश की हेल्प से लिख सकते हैं। किसी लाइन के बाद में भी हम लोग जो है सिंगल लाइन कमेंट ऐड कर सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर इज 20। ओके गाइज, सो अगर हम लोग इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पे, इट इज ऑल्सो अ सिंगल लाइन कमेंट्स एंड वी कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड दिस लाइन विल बी नॉट एग्जीक्यूट, राइट, क्योंकि ये क्या हो गई है, ये कमेंट पार्ट बन गया है। सो गाइज अब हम लोग समझ लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती है। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है गाइज, जब हम लोगों को मल्टीपल लाइंस को एक साथ कमेंट्स करना होता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करना होता है। लाइक मैं यहाँ पर यदि ऐसा लिख देता हूँ, फ्रेंड व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ओके गाइज, सो यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से लिख दिया है। मैं गाइज इसको कॉपी करके यहीं पर इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा गाइज, सो आप देख पाओगे कि मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ इस टाइप से। जितने भी टाइम है मेरे पास में क्या आ गया है यहाँ पर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज योर नेम। सो गाइज अगर मान लो मुझे इतनी सारी लाइन यहाँ पर कमेंट्स करना है,
अगर मुझे इतनी सारी लाइन कमेंट्स करना है तो मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पर हैश लगाऊंगा, इट इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, फिर हैश लगाऊंगा, इट इज़ ऑल्सो अ सिंगल लाइन कमेंट, फिर हैश लगाऊंगा, फिर सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर मैं इसको रन या एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 लाइन मेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। इसका मीनिंग ये है कि ये लाइन हमारी कमेंट्स बन चुकी है। अब हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जब भी हम लोग गाइज मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं, सो देयर वी हैव टू यूज 3 कोटेशन। इसको गाइज 3 कोटेशन बोलते हैं। हम लोगों को कुछ भी अगर लिखना है और उसको मल्टी लाइन कमेंट्स बनाना है तो आपको 3 कोटेशन स्टार्ट में लिखना है एंड एंड में भी आपको 3 कोटेशन लिखना है। जब आपकी मल्टी लाइन्स हो जाती है, मान लो आपको 50 लाइन्स को क्या करना है, कमेंट्स करना है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 50 लाइन्स में भी अलग अलग जाकर के हैश लिखोगे। आप नॉर्मली क्या करोगे, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करोगे। सो गाइज इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन 50 लाइन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रिपल कोटेशन लगाएंगे और जहां भी हम लोगों को एंड करना होती है कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स, वहां पर हम लोग ट्रिपल कोटेशन एंड कर देंगे। सो अभी आप लोग खुद बताइए मुझे कि इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए मुझे इन सारी लाइंस को क्या करना है, कमेंट्स करना है। क्या आप ये करोगे कि यहाँ पर हर एक लाइन के आगे हैश डिनोट करोगे या फिर कोई और अदर ऑप्शन चूज करोगे। सो वी हैव टू यूज हियर व्हाट, मल्टी लाइन कमेंट्स। सो गाइज यहाँ पर 1 2 3 इस टाइप से आप ट्रिपल कोटेशन लगाओगे, 1 2 3 ट्रिपल कोटेशन यहाँ पे लगाओगे। सो गाइज ये जो है आपका मल्टी लाइन कमेंट्स बन जाएगा। क्या करना है आपको, यहाँ पर आप एक एक लाइन को कमेंट्स ना करते हुए इस प्रिंट के आगे आप ट्रिपल कोटेशन डिफाइन कर दो एंड यहाँ पर हम लोग जो है ट्रिपल कोटेशन लगा देते हैं एंड देन अब हम लोग जो है इस वाली पूरी सेल को रन करते हैं। सो गाइज अब हम लोग अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है हमारा कि व्हाट इज योर नेम। एंड गाइज व्हाट अबाउट दिस ऑल लाइंस, दिस ऑल लाइंस आर कमेंटेड, दिस ऑल लाइंस आर कमेंटेड बाय मल्टी लाइन कमेंट्स एंड दिस 3 लाइंस कमेंटेड बाय सिंगल लाइन कमेंट्स। सो गाइज हम लोग जो है सिंगल हैश का यूज करके सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते हैं और मल्टी लाइन्स कमेंट का यूज करके हम लोग जो है मल्टीपल लाइन्स को एक साथ में कमेंट्स कर सकते हैं। या ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक मेरे पास पूरा पेज लिखा हुआ है पाइथन का और अगर मुझे उसको पूरे को ही अगर कमेंट्स करना है तो उसके लिए हम लोग जो है मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज और जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको गाइज कुछ नहीं करना है, अपना नेम, एड्रेस, क्लास, एनरोलमेंट etc. These all information you have to print on your Jupyter notebook or another notebook whatever you use और वहां पर जाके आपको क्या करना है गाइस, कुछ लाइंस को सिंगल लाइन कमेंट्स करना है, कुछ को मल्टी लाइन कमेंट्स करके देखना है। सो गाइस यही आपका वर्क रहेगा। सो फटाफट से इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कमेंट्स को देखिए, यूज करके देखिए किस टाइप से काम करती है, किस टाइप से नहीं करती है। और गाइस अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या आपके समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको और भी रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए सो प्लीज कमेंट्स। और गाइज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट बिलो एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए पाइथन के कॉन्सेप्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।